नमस्ते दोस्तों। कल के दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट देखने को मिलने वाला है। उसके पीछे का रीज़न है मार्केट एक क्रूशियल पॉइंट के ऊपर आकर रुका हुआ है। तो जो लोग कल के दिन ट्रेड करने वाले हैं उनको लॉस से बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि इस दिवाली के पहले का सबसे बड़ा लॉस कल होने की आशंका यहाँ पर दिखाई दे रही है, एज पर द प्राइस एक्शन एंड एज पर द टाइम एनालिसिस। तो उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक इस वीडियो में सीखने की समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पर हम लोग पहले प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस एक्शन हम लोगों को क्या इंडिकेट कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों को प्राइस एक्शन बता रहा है कि आज का जो क्लोज हम लोगों को मिल चुका है वो हाई के करीब का मिल चुका है। मतलब मार्केट एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ यहाँ पर क्लोज हो चुका है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। सेकंड पॉइंट हम लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि पिछले 4 दिनों से मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। इंट्राडे में हम लोगों को कुछ रिट्रेसमेंट मिल चुके हैं, लेकिन डेली चार्ट के ऊपर एक बड़ा नेगेटिव कैंडल हम लोगों को देखने को नहीं मिल चुका है। तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। अभी जब भी मार्केट में रिट्रेसमेंट पेंडिंग रहता है तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम लोगों को फोकस करना पड़ता है, जो ओपन इंटरेस्ट के डेटा में आता है कि मार्केट अगर कोई एक इंपॉर्टेंट राउंड लेवल के करीब जाता है, जैसे कि यहाँ पर 19,500 का राउंड लेवल निकल करके आ रहा है, तो वहाँ पे मार्केट में हम लोगों को एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलने की आशंका बहुत ज़्यादा बन जाती है। लेकिन उसका कंफर्मेशन ओपन इंटरेस्ट के डेटा में देखने को मिलना चाहिए। तो उस तरीके का हल्का सा इंडिकेशन हम लोगों को अभी ओपन इंटरेस्ट की डेटा में दिखाई दे रहा है। ये तीनों फैक्टर की वजह से क्या हो जाएगा, कल के दिन मार्केट में आप लोगों को अप और डाउन दोनों साइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। मतलब मार्केट जो है वो मार्केट एक रेंज बाउंड सिनेरियो हम लोगों को दिखा सकता है। इसके पीछे का साइकोलॉजिकल एनालिसिस अभी करने की हम लोग कोशिश करते हैं। साइकोलॉजिकल एनालिसिस हम लोगों को ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में जो है वो बायर अभी फिलहाल एक्टिव बन चुके हैं। बायर की तरफ से मार्केट में फोर्स ज़्यादा है, लेकिन बायर लोगों ने ऑलरेडी मार्केट को एक अच्छा खासा ऊपर लेके गए हैं। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो हम लोगों को पिछले 4 दिनों में 400 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल चुका है। इस अपसाइड मोमेंटम के बाद हम लोगों को एक 19,500 का एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल निकल करके आ रहा है। यहाँ पर अगर आप कॉल की साइड में देखते हो तो वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है, जो रजिस्टेंस की तरह ऐड हो सकता है। और 19,400 का जो लेवल है उसकी पुट की साइड में भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट का डेटा ऐड हो चुका है। तो हम लोगों को सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो कल के दिन हम लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर ही ट्रेड लेना है। इन बिटवीन अगर आप ट्रेड लेने की कोशिश करोगे तो आप वहाँ पे आसानी से फंस जाओगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट हम लोगों को कहाँ पे मिल रहा है, तो वो मिल रहा है 19,520 के करीब का। अभी ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड मतलब गिरावट हम लोगों को इस पॉइंट से स्टार्ट हुई थी। और इस पॉइंट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट में अच्छे खासे फ्रेश सेल के पोजीशन बन चुके थे। जो लोग ओपन इंटरेस्ट के डेटा को स्टडी करते हैं उनको ये पॉइंट समझ में आया रहेगा। सेकंड पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो वन ऑफ द एक रेजिस्टेंस पॉइंट ये निकल करके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉल की साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए यह है कि पिछले 4 दिनों से मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली सीरीज ऑफ हायर हाइज हायर लोज हायर क्लोज बनाते जा रहा है। तो कल के दिन आइदर मार्केट गैप अप होता है या फिर गैप अप ओपनिंग नहीं होने के बाद नॉर्मल ओपनिंग के बाद भी मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ये एक जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अभी इंट्राडे में किस तरीके के मौके मिल सकते हैं ये समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ था कि 6 नवंबर का जो दिन रहेगा उसमें अपसाइड का अपॉर्चुनिटी हम लोगों को हाई प्रोबेबिलिस्टिक देखने को मिलेगा। अभी इसके पीछे का पूरा लॉजिक मैंने कल के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ था। प्राइस एक्शन क्या है और टाइम एनालिसिस क्या है, आप कल के वीडियो को दोबारा क्रॉस चेक करके देख सकते हो। वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था कि दिन भर अपसाइड का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम इस वाले जोन में हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो अगर आप चार्ट के ऊपर जाते हो तो चार्ट के ऊपर आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है 12 बजे के बाद ही मार्केट में स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला। तो ये बेनिफिट होता है टाइम एनालिसिस का। टाइम एनालिसिस के थ्रू आप एक दिन पहले ही पता कर सकते हो कि कल के दिन मार्केट में वन साइडेड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कब होने की आशंका है। अभी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कल के दिन मार्केट किस तरीके का बिहेवियर यहाँ पर बना सकता है। तो यहाँ पर पिछले 4-5 दिनों का प्राइस एक्शन अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट कंटिन्यूसली गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। जब भी मार्केट कंटिन्यूस
कंटिन्यूस 3 दिन गैप अप ओपनिंग दिखाता है तो हाई प्रोबेबिलिटी ये होती है कि उसके नेक्स्ट डे हम लोगों को मार्केट जो है वो टाइट रेंज में दिखाई देता है, क्योंकि इस गैप अप ओपनिंग में जिन्होंने डिलीवरी लिया हुआ है उनको ही बेनिफिट होता रहेगा। इंट्राडे में बड़े मौके इन लोगों को नहीं मिल रहे हैं, तो ये बात हमको याद रखनी पड़ेगी। तो कल के दिन अगर कोई प्राइस एक्शन भी डेवलप होता है तो हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि अप और डाउन दोनों साइड के मौके मिलने वाले हैं। तो जो नोवाइस ट्रेडर है, नोवाइस ट्रेडर स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट रहने की कोशिश कीजिए। ये स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट जितने लोग रहेंगे, समझ लेना आप में एक पेशेंस का स्किल डेवलप हो चुका है और मार्केट आपको एक्साइट नहीं कर सकता, मार्केट आपको ललचा नहीं सकता। जो लोग यहाँ पे स्टे अवे नहीं रह सकते, समझ लेना उनको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा और अपने आप में ये साइकोलॉजिकल स्किल डेवलप करना पड़ेगा। वीडियो पे कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि कल के दिन कितने लोग पेशेंसली वेट कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हम लोगों को क्या इंडिकेट कर रहा है। बैंक निफ्टी में बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर बन चुका है, बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा मार्केट दिखाई दे रहा है। अगर आप पिछले 4 कैंडल देखोगे तो चारों के चारों कैंडल मार्केट में दोजी बन चुके हैं। ये दोजी कैंडल हम लोगों को इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट अगर ऊपर भी जा रहा है तो ऊपर जाते समय बायर में हम लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बायर और सेलर दोनों के बीच में दिन भर में लड़ाई होती है और एट द एंड मार्केट जहाँ पे ओपन होता है वहीं पे ख़त्म होता है। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो लोगों ने डिलीवरी लेकर रखी हुई है वो डिलीवरी में हम लोगों को बायस जो था वो बायस बाय की तरफ का, मतलब ऊपर की तरफ का बायस हम लोगों को दिखाई दे रहा था और बस उन्हीं के भरोसे के ऊपर मार्केट जो है वो थोड़ा थोड़ा अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है। अदरवाइज जो डे ट्रेडर है वो डे ट्रेडर में कहीं पे भी यहाँ पर कन्विक्शन हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। तो डे ट्रेडर अपना पोजीशन होल्ड करके नेक्स्ट डे के लिए लेके जाने के लिए प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। तो इस मौके को हम लोगों को किस तरीके से देखना है, तो ये भी मार्केट हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है कि कोई बढ़िया प्राइस एक्शन या टाइम एनालिसिस का स्ट्रक्चर डेवलप होने दीजिए और ओपन इंटरेस्ट की डेटा में वहाँ पे कंफर्मेशन मिलने दीजिए, तभी जाके वहाँ पर ट्रेड करने में मजा है। और उस समय तक मार्केट से स्टे अवे रहना प्रेफर कीजिए। अभी देख लेते हैं कि 15 मिनट चार्ट में किस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है और 15 मिनट का चार्ट हम लोगों को क्या इंडिकेट कर रहा है। जैसा हम लोगों ने कल के एनालिसिस के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ था कि 12 बजे के बाद अपसाइड का अपॉर्चुनिटी हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 12 बजे के बाद ही मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हुआ था। तो ये बेनिफिट होता है टाइम एनालिसिस को करने का और उसको प्राइस एक्शन के साथ क्लब करने का। अभी बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है कि प्राइम एनालिसिस को कैसे यूज़ करना है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है, वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो वीकेंड के ऊपर एक लाइव सेशन रख के हम लोग फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो सेम यहाँ पर जो स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है वहाँ पर हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल चुका है। तो इस रेजिस्टेंस लेवल को हमको याद रखना पड़ेगा, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की तरह कल के दिन काम करने वाला है। तो मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो स्मॉल अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन ये हाई प्रोबेबिलिस्टिक नहीं है। तो यहाँ पर मैं पर्सनली क्वान्टिटी कम करके काम करना प्रेफर करूँगा या फिर कल के दिन मैं वेट एंड वॉच के मोड में रहना ही प्रेफर करूँगा। फिलहाल के लिए कोई भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी अभी चार्ट के ऊपर डेवलप नहीं हो रहा है। तो कल के दिन कितने लोगों का लॉस होता है एग्रेसिव ट्रेडिंग करने के कारण हम लोगों को पता चलेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। हर दिन आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला है। जिस दिन मार्केट में हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी रहेगा, अगर उस दिन आप मार्केट में काम करते हो तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो। लेकिन जिस दिन मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है उस दिन भी अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो इसका मतलब है आपने अभी तक साइकोलॉजिकल स्किल एक्वायर नहीं किए हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी, अगर आपको एक ट्रेडर बनना है तो ट्रेडर बनने के लिए 2 टाइप के स्किल आपके पास चाहिए। पहला होता है टेक्निकल स्किल और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल स्किल। टेक्निकल स्किल में जनरली हम लोग क्या देखते हैं, प्राइस एक्शन, ओपन इंटरेस्ट का डेटा या टाइम एनालिसिस, इस तरीके के एनालिटिकल टूल को हम लोग यूज करते हैं। और साइकोलॉजिकल स्किल में मेन जो रहता है कि आपका फेयर और ग्रिड का जो इमोशन है, इस फेयर और ग्रिड के इमोशन को आप किस तरीके से काबू करते हो और कितना पेशेंस फिर उसके बाद आप में डेवलप होता है, इसके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपके पास साइकोलॉजिकल स्किल है या नहीं है। जो लोगों को साइकोलॉजिकल स्किल बिल्टअप करने में दिक्कत आ रही है, मुझे वो कॉमेंट सेक्शन में आपके प्रॉब्लम बता दीजिए, तो कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मिलता है नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।